हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। तो चलिए, आज चतुर्भुज का बेसिक क्लास ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। तो ये चतुर्भुज का तीसरा क्लास होगा। जो स्टूडेंट बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया बेसिक क्लास को देख लीजिए, तब जाकर इस क्लास को कीजिएगा। बेसिक क्लास में एकदम बेसिक से बताया है दोस्तों, चतुर्भुज कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, और एकदम बेसिक से बताया। चलिए, तो तीसरा क्लास में ट्यूशन को लेकर आए हैं, ट्यूशन करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। तो चलिए, ये क्लास 3 है। इस क्लास में ट्यूशन करवा रहे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोग के देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन से लेके चल रहा है। तो आपके सामने देखिए, कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि समांतर चतुर्भुज कब होगा दोस्तों? तो समांतर चतुर्भुज होने का 3-4 कंडीशन बताए थे। क्या? कि उसका भुजा समानांतर हो, विकर्ण एक समद्विभाजित करता हो। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि जो स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बना दीजिएगा। और जो स्टूडेंट का आंसर समझ में आ रहा होगा तो आंसर को कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो उसके विकर्ण एक दूसरे को, तो विकर्ण एक दूसरे क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब, चलिए, ये जब कोई चतुर्भुज लेते हैं, समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा, तो ये देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ये हो गया। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो चल, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तब वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? समद्विभाजित, यानी 2 बराबर भागों में विभाग करता है। तो उसके एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे। चलिए, अब सेकेंड प्रश्न में आते हैं। उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं क्या होना चाहिए? एक युग्म विपरीत भुजाएं बराबर या समानांतर होना चाहिए, तब जाकर होगा समानांतर भुजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर, समानांतर हो, तब जाकर क्या हो जाएगा? वो समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए, या बराबर होना चाहिए। अब देख लीजिए, सी का उसके 2 युग्म सम्मुख भुज कौन कह रहा? सम्मुख कौन क्या कह रहा? तो सम्मुख कौन होना चाहिए? बराबर, तब जाकर होगा वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हो जाएगा समान, इसका समान या बराबर हो। अब देखिए, डी का उसके 2 युग्म विपरीत भुजाएं कैसा होना चाहिए? बताया कि 2 युग्म विपरीत भुजा समानांतर होना चाहिए, तब जाकर वह होगा समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर या समानांतर, समानांतर। चलिए, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या? टू कार्य, कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर हो। क्या हो? कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। कब होगा? चलिए देख लीजिए। आखिर ये लेते हैं, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज कब होगा? एक सम चतुर्भुज होगा। बताए थे सम चतुर्भुज का मतलब जिसको सभी भुजाएं समान होगा। देखिए, चलिए, बताए थे कि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक सम चतुर्भुज है ना? तो देख लीजिए,
वर्ग भी एक साम चतुर्भुज, एक साम चतुर्भुज भी है और एक समांतर चतुर्भुज है। आयत जो क्या है, आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि उसके विकर्ण एक दूसरे पर, तो कह रहा है कि एक समांतर, कोई समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। कब होगा? जब उसके विकर्ण बराबर हो, तब होगा एक सम चतुर्भुज होगा। तो जब उसके विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर, उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, तब जाकर होगा समानांतर चतुर्भुज। चलिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ऐसे होता है, देख लीजिए। तो इसको यहां से ऐसे बढ़ाएं और इसको यहां से और बढ़ाएं, ऐसे ऐसे बढ़ाएं, इसको यहां से यहां ऐसे बढ़ाएं, ऐसे यहां से यहां और यहां से यहां। ये कैसे चतुर्भुज हो गया? तो उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो। जब यहाँ से यहाँ जो लंब आता है तो ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से आया तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो, तब जाकर हो जाएगा यो समानांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी दो क्रमागत भुजाएं, दो क्रमागत भुजा, क्रमागत में लगातार ये और ये। तो क्रमागत भुजा कैसा होना चाहिए? क्रमागत भुजा उसकी दो क्रमागत भुजाएं समान हो या बराबर हो। समान मतलब बराबर हो। चलिए अब आगे देख लीजिए, 3 का ए और बी। कोई समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, चाहे कोई लीजिए, कोई समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? आयत में प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का होता है। तो एक समांतर आयत है, क्या समांतर चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज तो ये है। तो आयत कब होगा? जब प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री की होगा, तब जाकर आयत होगा। तो आंसर के प्रत्येक कोण का, एक समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, कब होगा आयत? जब प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए अब बी क्या ये कि कोई सम चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण, देख लीजिए, कोई भी सम चतुर्भुज है और ये भी सम चतुर्भुज है। वर्ग कब होगा? जब विकर्ण समान होगा। देखिए इसका विकर्ण समान नहीं है, विकर्ण का बात कर रहा है। विकर्ण वर्ग में विकर्ण क्या होता है? समान, समान होगा या बराबर, समान या बराबर एक ही होता है। चलिए इतना ही समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन आगे। चलिए देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसका विकर्ण परस्पर, जब समांतर, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, पहले बता चुके हैं। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज कब, समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसका विकर्ण वर्ग होगा, तो उसका विकर्ण क्या होना चाहिए? विकर्ण होना चाहिए, देख लीजिए ये वर्ग। तो विकर्ण सबसे पहले विकर्ण बराबर होना चाहिए, विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और विकर्ण एक दूसरे परस्पर लंब हो, क्या विकर्ण परस्पर लंब हो और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकर्ण परस्पर लंब या बराबर, लंब या बराबर हो। जब विकर्ण लंब या बराबर होगा तभी जाकर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। नहीं तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है लेकिन विकर्ण उसी में बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए लेकिन विकर्ण लंब आयत में नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई एक कोण समकोण ना हो, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? चल देख लीजिए कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर कह रहा। चलिए देखिए चारों भुजा समान है,
चौरभुज समान है, किंतु कोई कोण सम कोण ना हो। लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण सम कोण होता है, और साम्य चतुर्भुज में वर्ग हो गया, समचतुर्भुज होता है, आयत समचतुर्भुज नहीं है। लेकिन कह रहा कि सब कोण समान हो किंतु कोई कोण सम कोण ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग। इसका आयत, वर्ग नहीं होगा, आयत नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज, यानी इसका ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, यानी हो जाएगा साम्य चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, साम्य चतुर्भुज। इसी को ऐसे बढ़ाते हैं, देख लीजिए, ऐसे बढ़ाते हैं इसी को, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो हो गया सब भुजा बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण समान नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इसका आंसर हो जाएगा सम चतुर्भुज। चलिए अब पांचवा का बी देखते कि बी देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण सम कोण हो, तो उसे क्या कहते हैं। पूछ रहा समांतर में, किसमें, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है और उसे प्रत्येक को 90 डिग्री कहा, एक कोण समकोण कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता, बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। चलिए तो वीडियो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।